नमस्कार, प्रदेश न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अक्षत राज और आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 250 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट को पेश करेंगे। इसके साथ ही 4 संशोधन विधेयक को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। सत्र के पहले दिन संसदीय सचिव और किसान आत्महत्या मामले में भारी हंगामा हुआ। तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायक लखेश्वर बघेल ने गृह मंत्री से तस्करी जानकारी चाही, जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश से तस्कर छत्तीसगढ़ होकर गुजरते हैं, जिससे जांच के बाद ही पकड़ा जाता है। चेक पोस्ट बढ़ाने की बात पर मंत्री ने समीक्षा कराने के बाद बढ़ाने की सहमति जताई है। डॉक्टर रमन सिंह ने मानव तस्करी की परिभाषा गृह मंत्री से पूछा, जिस पर सटीक जवाब नहीं मिलने पर रमन सिंह ने कटाक्ष किया। वहीं प्रदेश में बढ़ते मानव तस्करी पर जब मंत्री की ओर से सही जवाब नहीं मिल पाया तो उस पर रमन सिंह ने कहा कि इसमें अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कवर्धा और डोंगरगढ़ में पिछले दिनों हुए मानव तस्करी पर भी सवाल उठा। इस पर गृह मंत्री ने सदन को पुख्ता जानकारी देने की बात कही है। गृह मंत्री ने सदन को डोंगरगढ़ मामले में 8 आरोपी के नाम का उल्लेख किया है और 1 आरोपी को फरार बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में धान के उठाव पर सवाल भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने पूछा। साथ ही अब तक 850 करोड़ का धान खराब होने की जानकारी सदन को दी, जिसमें फड़ की व्यवस्था नहीं होने कारण बताया। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया, लेकिन विभागीय मंत्री के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट होने की वजह से सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष कौशिक और बृजमोहन ने कहा कि 1300 करोड़ का नुकसान की जांच एक समिति बनाकर किए जाने पर दबाव बनाया, जिसके बाद आए मंत्री के जवाब से भी विपक्ष की नाराजगी बरकरार रही और सदन में ही नावबाजी विपक्ष ने शुरू कर दी और साथ ही सदन से इस मामले में वॉकआउट भी किया। सदन की कार्यवाही लगातार जारी रही। डॉक्टर रमन सिंह के अधिकारियों को चेतावनी बयान पर प्रदेश की राजनीतिज्ञों की बयानबाजी अब चरम पर है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में काम न करने की सख्त चेतावनी दी। अब डॉक्टर रमन सिंह के इस तरीके बयान को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिनों कवर्धा के महापंचायत पर एक बयान दिया था, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिज्ञों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अनुसार अधिकारियों के दबाव में काम न करने की नसीहत दी गई और भाजपा की सरकार आने पर देख लेने की बात भी कही गई। रमन सिंह की तल्खी पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चुटकी लेते हुए डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि ये समय समय की बात है। डॉक्टर रमन सिंह का सौम्य चेहरा और उनके आचरण के विपरीत ये बयान है। वास्तव में ये वृद्धावस्था में किसी और पर भी खींच निकाल रहे हैं। तो क्या होगा किसने जाना। आज जो है उसको देखें, जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उसको स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण सब जस अबजस विधि के हाथ। और यही छत्तीसगढ़ प्रदेश है जहाँ राम पथगमन का निर्माण चल रहा है और वही जो लोग अपने आप को राम भक्त कहते थे वो लोग विरोध का सुर निकाल रहे हैं। ये तो समय समय की बात है। कहते हैं ना कि खींच किसी न किसी के ऊपर निकालते हैं। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उसका बात जब कोई नहीं सुनता है तो इसी प्रकार का वाक़या होता है कि किसी न किसी के ऊपर नाराज़गी दिखाना पड़ता है। वो जो है ना चाहते हुए भी ऐसा स्थिति निर्मित हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माननीय रमन सिंह जी का सौम्य चेहरा और सादगी के लिए वो जाने जाते थे, उनका इस प्रकार का आचरण उनके स्वभाव के विपरीत है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस क्या तय करेगी, हमें क्या बोलना है। बृजमोहन ने डॉक्टर रमन के बयान को सही ठहराते हुए सरकार पर सवाल या निशाना लगा दिया। किसको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी, ये बोलने वाला व्यक्ति तय करेगा। दरअसल 15 साल तक सत्ता में रहने वाली भाजपा कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेरने की कवायद में जुट चुकी है।
राज्य में कांग्रेस सरकार विपक्षी दल के बयानों को लेकर हमला बोलने में भी पीछे नहीं है। ऐसे में प्रदेश के राजनीति बयानबाजी चरम पर है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 1380 कोरोना मरीज बीते 24 घंटे में मिले। वहीं 1399 मरीज विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए। इसके साथ ही 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने दी। आज की स्थिति में प्रदेश भर में कोरोना से संक्रमित एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 15,879 है। यदि छत्तीसगढ़ में अब तक की संक्रमण की स्थिति की बात करें तो 2,69,857 कुल संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। 2,50,767 मरीज स्वस्थ होकर अब तक घर भी लौटे हैं। वहीं 3,212 की मौत अब तक प्रदेश में संक्रमण से हुई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश की राजधानी रायपुर में 178, बिलासपुर में 128, रायगढ़ में 120 तो दुर्ग में 119 सहित अन्य जिलों में भी संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्थिति को देखते हुए द न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और समय समय पर हाथ जरूर धोएं। छत्तीसगढ़ में गर्म कपड़ों का बाजार किसान आंदोलन की वजह से ठंडा नजर आ रहा है। दरअसल लुधियाना, अमृतसर से दिल्ली आने वाले गर्म कपड़ों के स्टॉक के न पहुंचने की वजह से सीजन में लगभग 20 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर की ओर से आने वाले गर्म कपड़े का स्टॉक फिलहाल रुकावट में आते नजर आ रहा है। सीजन में ही गर्म कपड़े का स्टॉक न आने की वजह से कारोबारियों का ये कहना है कि दिसंबर के सीजन में ठंड का मुख्य हिसाब माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसी सीजन में काफी ज्यादा उनकी कमाई होती है और ठंड जनवरी तक लौट जाती है। स्टॉक अब तक मार्केट में नहीं पहुंचा है, जिससे बाजार ठंडा है। ऐसे में दुकानदारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लुधियाना और अमृतसर से दिल्ली के रास्ते बाय रोड आने वाले गर्म कपड़ों का स्टॉक बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। प्रदेश में लगभग 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की संभावना बताई जा रही है। व्यापार में तो बहुत मार खाया हुआ है। किसान आंदोलन की वजह से क्या खरीदी नहीं हो पा रही है, दिल्ली जा नहीं पा रहे हैं हम लोग, और ये सब चीज़ों से मतलब इतना कोरोना काल भी रहा तो इस बार ठंडी होते हुए भी सीजन हमारा बहुत पीछे हो गया है। वो तो है कि किसानों के आंदोलन की वजह से यहाँ माल आने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जिसकी वजह से माल दिल्ली से यहाँ आ नहीं रहा है, यहाँ माल की शॉर्टेज हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है, जो माल लुधियाना का आता है ना, वो माल आ नहीं पा रहा है हड़ताल की वजह से। उनके वहाँ सब गाड़ियाँ जाम पड़ी है। जो 4 दिन में माल मिलने वाला आज 15-20 दिन हो गए माल नहीं मिल रहा है। उससे वजह से हमारा धंधा नहीं हो पा रहा है। वैरायटी सब फंसी हुई है, मेल फंसा हुआ है। वैरायटी आए तो हम सब मिक्स करके यहाँ धंधा करते बने। माल भी नहीं आ रहा है और वैसे ग्राहकी भी नहीं होती। गर्म कपड़ों का व्यापार करने वाले किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित है। दरअसल ठंड के सीजन में कमाई हो जाती है, पर इस सीजन में किसान आंदोलन की वजह से स्टॉक न होने के कारण गर्म कपड़ों का बाजार ठंडा नजर आ रहा है। अब गर्म कपड़ों में व्यापारियों पर आए संकट का जिम्मेदार कौन है? कैमरामैन दिनेश राव के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट। नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में 24 दिसंबर को मेयर इन काउंसिल की बैठक होगी। बैठक नगर निगम मुख्यालय के तृतीय तल पर स्थित सभा कक्ष में होगी। दोपहर 1 बजे से होने वाली इस बैठक की जानकारी नगर निगम रायपुर के सचिव नेतराम चंद्राकर ने दी है। बताया जा रहा है कि नगर निगम रायपुर में चल रहे विकास कार्य, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े कार्यों में तेजी लाने की कवायद होगी। साथ ही साथ नगर निगम के सभी वार्डों की विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी। अमलेश्वर के खुरमुड़ा हत्याकांड में 4 लोगों की लाश बरामद हुई थी। वहीं परिवार का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। वहीं वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि अमलेश्वर पुलिस तमाम सवालों को लेकर जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में लूट या फिर पारिवारिक विवाद सामने आ रहा है। मामले की जांच के लिए मौके पर एसपी व पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुंचे थे। पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि इस मामले को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शीतकालीन सत्र में उठाया था। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर में तेजी से चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने बस्तर कलेक्टर और एसपी साइकिल से ही मुआयना करने रोज निकल जाते हैं। आज भी गीदम रोड स्थित सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण का जायजा लेने जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा अन्य अधिकारियों के साथ तफरीह करते हुए पहुंचे।
गीदम रोड स्थित विकास कार्यों का जायजा लेने साइकिल से ही पहुंच गए। शहर के लोगों ने जब कलेक्टर एसपी को साइकिल पर देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि अब तक किसी अधिकारियों को शहर के लोगों ने साइकिल पर नहीं देखा था। दोनों अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं विकास कार्यों को जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने निर्देशित भी किया गया। वहीं लोग भी अपने अधिकारियों को साथ पाकर खुश नजर आए। बस्तर पुलिस प्रशंसा की पात्र बनते नजर आ रही है। बस्तर पुलिस ने एक बड़े मामले में फिर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी इस मामले में 2 लोगों को कोतवाली पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया था। बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के परिवेश में थाना प्रभारी एमन साहू एवं उनकी टीम द्वारा बड़े मामले में 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि एसबीआई एटीएम के पास पैसे आहरण करने के पश्चात संबंधित बैंकों को झूठी शिकायत पर पैसे की ठगी करने पर शिकायत बैंक कर्मचारी के द्वारा थाने में की गई थी। मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान पूर्व में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई एवं इस मामले में 2 लोगों को कोरबा से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में एसबीआई के जो एटीएम हैं उन पर राशि आहरण करने के पश्चात जो है राशि न मिलने के संबंध में शिकायत दर्ज कराकर जो है पूर्व में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और इसमें पूर्व में अनुराग यादव और जनार्दन यादव को इस मामले में ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। और इसमें जो है मामले के कुछ अन्य फरार आरोपी थे जिनकी नियमित तौर पर पतासाजी किया जा रहा था। और इसी दरमियान ज्ञात हुआ है कि कोरबा में इस मामले के 2 अन्य आरोपी निर्भय प्रताप यादव और महेंद्र पाल, ये दोनों अपराध करने की नीयत से आए हुए थे। इस मामले के जो 2 अन्य आरोपी हैं निर्भय प्रताप सिंह यादव और जो महेंद्र पाल हैं, उनको इस मामले पर गिरफ्तार किया गया। द न्यूज से तिलक देवांगन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर में इन दिनों सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कई प्रकार की सब्जियां मार्केट में आ रही हैं। उसमें से एक नई सब्जी है ब्रोकली, जिसकी कीमत 120 रुपये किलो है। कोंडागांव जिले के सोनाबाल के किसान इसकी खेती 3 सालों से कर रहे हैं। जिस प्रकार फूल गोभी की खेती होती है उसी प्रकार इसकी भी खेती की जाती है। ब्रोकली के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं ब्रोकली के बारे में। ब्रोकली खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, लेकिन ब्रोकली कई बीमारियों में काम भी आती है। ब्रोकली सब्जी बनाकर लोग खाते हैं या इसे कच्चा भी खाते हैं। इसके कई फायदे होते हैं। ब्रोकली शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों में बहुत काम आती है। सर्दियों में घर में आमतौर पर गोभी की सब्जी सबसे ज़्यादा बनती है। इसी गोभी के साथ बाज़ारों में हरे रंग की भी एक गोभी मिलती है जिसे हम ब्रोकली कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रोकली भी गोभी की एक प्रजाति ही है। बस अंतर इतना सा है कि गोभी के मुकाबले ब्रोकली में कई ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स और विटामिन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सोनबाला के किसान ने बताया कि वह ब्रोकली की खेती 3 सालों से कर रहे हैं। ब्रोकली की खेती से उन्हें कई फायदे हो रहे हैं। ब्रोकली खरीदी करने वाले ग्राहक ने बताया कि वो कोंडागांव से है और ब्रोकली को जब उसने जगदलपुर में देखा तो वहाँ 1 किलो खरीद कर उसे ट्राई किया। वह इस गोभी के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रोकली बहुत सी बीमारियों में काम आती है। शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों में ब्रोकली बहुत ही आवश्यक काम आती है। हालांकि अभी इस ब्रोकली गोभी को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इस ब्रोकली गोभी को जितने भी लोग जानते हैं वो साल भर इस ब्रोकली गोभी का इंतज़ार करते हैं और बड़े ही स्वाद के साथ इसे बनाकर खाते भी हैं। हालांकि जो लोग पहली बार इस गोभी को देखते हैं वो आश्चर्य रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम किसान हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को ब्रोकली गोभी के बारे में पता चल रहा है, वैसे ही बड़े शौक से इसे ले जाकर इसका स्वाद भी चखा जा रहा है और अपने जायके को लोग बढ़ाते भी नजर आ रहे हैं। ब्रोकली गोभी लगाया हूँ, 3 साल से खेती कर रहा हूँ और जगदलपुर में लाया हूँ बेचने के लिए। इसका किलो है 120 रुपये। और ये ब्रोकली गोभी कैंसर के लिए और शुगर के लिए महत्वपूर्ण काम करती है। और गोभी हम इसको सलाद बना के भी खाते हैं और इसी कच्चा भी खाते हैं और इस सब्जी के रूप में भी काम बनाते हैं। अभी बिक रहा है, फिलहाल ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। वाइट गोभी ज़्यादा जानते हैं
क्या है, अभी 2-3 साल हो गया है, चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रोकली भी गोभी की ही प्रजाति है। बस अंतर इतना है कि गोभी के मुकाबले ब्रोकली में ज्यादा मात्रा में फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं। कोरोना काल के बाद लोग अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखते नजर आते हैं और अब ब्रोकली भी इसी कड़ी में लोगों की सेहत बनाने में शुमार होती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज। आज के प्रदेश न्यूज में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज।